जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप सेवा योजना में पंजीकरण करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं अपना रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को हम बताने वाले हैं। तो सेवा योजना के अंतर्गत जो आपका आउटसोर्सिंग के अंतर्गत प्राइवेट हो, चाहे आपका संविदा हो, चाहे आपका देखिए गवर्नमेंट जॉब हो या रोजगार मेला हो, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले ये सब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको सेवा योजना में आपको पंजीकरण करना होता है, ठीक। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपना सेवा योजना में आप पंजीकरण कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है, किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा सेवा योजना, SEWAYOGAN सेवा योजना, इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको सभी जानकारी आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। हम सेवा योजना पर हम यहाँ पर लिखने के बाद हम इंटर पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, सेवा योजना .up.nic.in, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं रोजगार संगम पर आपको वेट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने रोजगार संगम यूपी, देखिए आपके सामने ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। ये आपके सामने कोई पॉपअप विंडोज आता है, यहाँ पर ऐड वगैरह आता है, आपको यहाँ से कट कर देना है। यहाँ इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ से कट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर दिया गया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना होता है। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक लॉगिन जॉब सीकर्स, आपको इस पर क्लिक करना होगा, इस गोले पर, ठीक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। हम इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपके सामने देखिए ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर दिए गए हैं जॉब सीकर की, यहाँ पर देखिए नीचे आप देखेंगे यूजर आईडी दिया गया है और यहाँ पर पासवर्ड दिया गया है, ठीक। इसके बाद कैप्चा कोड जो दिख रहा है आपको, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है। उनके लिए है जो सेवा योजना में पहले से पंजीकरण है, ठीक। यदि आप पहली बार अपना पंजीकरण करने जा रहे हैं तो आपको जॉब सीकर साइन अप, आपको इस पर क्लिक करना होगा, जॉब सीकर साइन अप पर, ठीक। हम जॉब सीकर साइन अप पर हम क्लिक करते हैं। यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो जॉब सीकर साइन अप, यदि आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं जॉब सीकर साइन अप पर, ठीक। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ पर दिया गया है कृपया अपने आधार के अनुसार विवरण भरे, अंग्रेजी में भरे, ठीक है। जगह जो आपका सही में नाम हाई स्कूल में नाम हो आपको उसी के गाड़ी आपको फिल करना होता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम आपको फिल करना होगा। जैसे ध्यान देगा फर्स्ट नेम यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम दिया गया है, मिडिल नेम दिया गया है, लास्ट नेम दिए गए हैं। मान लेते हैं यदि आपका नाम विमलेश केवल है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में ही आपको विमलेश लिखना होगा, ठीक। और यदि आपका नाम विमलेश कुमार है तो आपको विमलेश फर्स्ट नेम में और उसके बाद लास्ट नेम में कुमार लिखना होता है, ठीक। और यदि आपका नाम विमलेश कुमार यादव है तो आपको फर्स्ट नेम में विमलेश, मिडिल नेम में कुमार, लास्ट नेम में यादव। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक। ऐसे ही आपको अपना नाम लिखना होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आधार नंबर आपको फिल करना होता है जो कि कंपलसरी है। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है, मोबाइल नंबर। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मंथ देखिए ईयर मंथ DD, इस फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट होगा, फिल होगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना होता है। DOB के सामने एक कैलेंडर दिया गया है, ठीक। आपको DOB पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप DOB पर जहाँ पर लिखा गया है आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। आपको क्या करना होगा, आपको 2024 पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2014 तक ये ऑप्शन बनाया गया है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2001 है तो आपको पहले 2014 पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए 2014 पर हम क्लिक कर दिए हैं। फिर से आपको 2014 पर ही क्लिक करना होगा। अब आपको देखिए लास्ट वाला जो दिखा रहा है 2004 पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। ऐसे आपका देखिए डेट ऑफ बर्थ आता है, ठीक। अब फिर से आपको 2004 पर आपको क्लिक करना होता है। अब आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप 2001 वगैरह आ जाता है, ठीक। ऐसे ही आपको करते जाना है, आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, ठीक। यहाँ पर हम 2001 जैसे हम हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है 2001 है, यहाँ पर हम 2001 हम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर मंथ आपको सिलेक्ट करना होता है, जैसे जनवरी, तो यहाँ पर हम जनवरी हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद 2 जनवरी तो यहाँ पर 2 हम लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए इस फॉर्मेट में आया, देखिए 2 DT/मंथ 1 है 2001, ठीक। आई होप यहाँ आप सुने होंगे। ऐसे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होता है, ठीक। इसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं। यदि आप मेल है तो आपको मेल के सामने आपको बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। यदि आप फीमेल है तो आपको फीमेल के बॉक्स पर आपको टिक करना होता है, ठीक। यहाँ पर हम एक टिक कर देते हैं, मेल के सामने हमारा टिक हो गया है। इसके बाद
यूजर आईडी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यूजर आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर ही फिल कर दीजिएगा। आपका यूजर आईडी यदि अपना पहले से वो मोबाइल नंबर नहीं दिए हैं तो आपका यूजर आईडी वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। यदि आपका एक्सेप्ट नहीं करता है, यूजर आईडी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको अपना यहाँ पर देखिए अपना लेटर में भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। देखिए हम जैसे जो भी आपका एक्सेप्ट कर ले यहाँ पर अपना बना सकते हैं, बट ये है हम ये रिकमेंड करेंगे आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना फिल कीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी बन जाता है। इसके बाद पासवर्ड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप लोग भूल जाते हैं कि हमारा यूजर आईडी क्या है, इसलिए मोबाइल नंबर दिए रहेंगे यहाँ पर अपना आसानी से याद रहेगा, अपना आसानी से यहाँ पर फिल करके अपना आगे फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक। इसके बाद पासवर्ड आपको कैसे बनाना होगा, जैसे आपका जो नाम है, आपका नाम है विमलेश, तो आपको लिखना होगा कैपिटल में V, स्मॉल में IMLESH @ 1 2 3, यानी अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल में भी होना चाहिए, अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल अक्षर में भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर स्टार @ वगैरह, इसके बाद न्यूमेरिक अंक में भी होना चाहिए, ठीक। ऐसे ही आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम पासवर्ड हम फिल करते हैं ABCD, जैसे जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको रीटाइप करना होता है पासवर्ड को। पासवर्ड मिनिमम 8 अंक से ज़्यादा ही होना चाहिए, 8 अंक से ज़्यादा और 12 अंक से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपको आई होल्डर आप आधार कार्ड, आपको इस बॉक्स पर आपको टिक करना होता है। इस बॉक्स पर हम टिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप टिक करते हैं, इसको यहाँ पर कैप्चर कोड नीचे दिख रहा है, जो भी कैप्चर कोड आप में दिख रहा होगा आपको कैप्चर कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर आपको इस पर क्लिक करना होता है, ठीक। हम इस पर हम क्लिक करते हैं वेरीफाई आधार नंबर पर। इसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कैप्चर कोड, जो भी कैप्चर कोड आपको नीचे दिख रहा है आप में, तो आपको यहाँ पर कैप्चर कोड आपको इंटर कैप्चर कोड आपको इस पर आपको भरना होता है। यहाँ पर हम कैप्चर कोड हम भरते हैं 3634। इसके बाद हम OTP भेजे, नीचे आप देखेंगे OTP भेजे का ऑप्शन बनाया गया है, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है OTP भेजे पर। अब आपको अपने मोबाइल में चेक करना है कि हाँ जो OTP आया है, देखिए यहाँ पर आपको OTP आपको टाइप करना होता है। इसके बाद आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है प्रविष्ट करे पर, ठीक। यहाँ पर हम OTP हम टाइप करते हैं, हम प्रविष्ट करे पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर योर डाटा हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड बाय UID यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना होगा, आपका रजिस्ट्रेशन सेवा योजना में हो गया है, ठीक। अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है, ठीक। आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक। यहाँ पर जो अपना मोबाइल नंबर यूजर आईडी आप बनाए थे, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको पहले ही बताया था, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना दे दीजिएगा। यूजर आईडी आपको मोबाइल नंबर ही, इसके बाद जो आप पासवर्ड बनाए थे यहाँ पर आपको पासवर्ड आपको फिल करना होता है। इसके बाद ये जो कैप्चर कोड दिख रहा है आपको, ये कैप्चर कोड आपको इंटर कैप्चर कोड आपको इस बॉक्स पर आपको भरना होता है। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है, सबमिट पर। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक करते हैं, अब आपके सामने देखिए ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है व्यक्तिगत, आपको इस पर क्लिक करना होगा व्यक्तिगत पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आप पूर्व से पंजीकृत हैं, पूर्व से पंजीकृत नहीं थे, हम पहली बार हम पंजीकरण करने जा रहे हैं सेवा योजना पर। यहाँ पर हम नो पर नहीं पर हम रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रथम नेम, इसके बाद अंतिम नेम आ जाता है, जो भी आपका नाम रहा था। इसके बाद ध्यान देगा नेम हिंदी में आपको यहाँ पर नीचे आप देखेंगे नेम हिंदी के नीचे बॉक्स बनाया गया है। आपको इस बॉक्स पर आपको अपना नाम हिंदी में, आपको अपना फुल नेम आपको हिंदी में लिखना होता है। यदि आपको हिंदी में नाम समस्या में लिखने में समस्या आ रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है, ठीक। न्यू टैब हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। इतना लिखने के बाद आपको इंटर पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक तरफ इंग्लिश का ऑप्शन दिखाई देगा और एक तरफ हिंदी का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक। यदि आप यहाँ पर इंग्लिश में आपको नाम लिखना आता ही होगा तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम आपको लिखना होता है। जैसे जो आपका नाम है, मान लेते हैं जो भी आपका नाम हो, यहाँ पर आपको लिखना होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक नाम विवेक। इसके बाद आपको हिंदी में नाम, राइट साइड आप देखेंगे हिंदी में नाम आ जाता है। आपको यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको Ctrl+C से आपको कॉपी कर लेना है, अपने फार्म में आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर नाम हिंदी में यहाँ पर आपको Ctrl+V से आपको पेस्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका नाम हिंदी में आ गया है, ठीक। ऐसे ही आपको अपना जहाँ पर भी हिंदी में नाम पूछेगा आपको अपना यहाँ पर टाइप कर देना है, लिख देना है, ठीक। ऐसे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा, चयन करें पर। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं, अब देखिए आपका विवाह हुआ है तो आपको विवाहित पर क्लिक करना होता है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको अविवाहित पर क्लिक करना होगा। आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अविवाहित पर हम
क्लिक कर देते हैं। इसके बाद पिता का नाम अंग्रेजी में, आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में आपको लिखना होता है। यहाँ पर पिता का नाम अंग्रेजी में हम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बगल साइड में आप देखेंगे पिता का नाम अंग्रेजी में, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में आपको यहाँ पर फिल करना होगा। जैसे आपको हम बताए थे अपना नाम यहाँ पर आपको कंट्रोल से आपको कॉपी करके अपना लिखना होगा, ऐसे ही आपको अपने पिताजी का नाम भी आपको कर लेना है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर माता का नाम अंग्रेजी में पहले आपको लिखना होता है। इसके बाद माता का नाम इस बॉक्स में हिंदी में आपको लिखना होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर धर्म चयन करें, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। धर्म, जिस भी आप धर्म से आप बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, तो आप ना यहाँ से धर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वर्ग चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होता है। अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS से संबंध रखते हैं, तो आप अपने गाड़ी यहाँ से चूज कर सकते हैं। जगह SC, ST, OBC यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो आपसे प्रमाण पत्र संख्या पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना होता है। देखिए यहाँ पर देखेंगे बगल साइड में प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होगा। जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होगा। यदि आप OBC यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम अन्य पिछड़ा वर्ग हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या, आप अपना जाति प्रमाण पत्र आप देखेंगे वहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या लिखा गया है। आवेदन संख्या ना फिल कीजिएगा, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको फिल करना होता है, प्रमाण पत्र संख्या, ठीक। यदि आप EWS देते हैं तो आपको, यदि आप SC चाहे ST या EWS देते हैं तो यहाँ पर देखिए हम EWS हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको EWS का प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना होता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझे होंगे, ठीक। यदि आप सामान्य से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर सामान्य आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक। आई होप यहाँ आप समझे होंगे। जनरल को यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हट जाता है। अब हम आते हैं नीचे यहाँ पर आप देखेंगे क्षैतिज आरक्षण श्रेणी, खिलाड़ी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या विकलांग या दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप में है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर महिला यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद कार्यालय जनपद चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जो भी आपका जिला हो, जैसे अम्बेडकर नगर आपका जिला है तो आपको अम्बेडकर नगर यहाँ से अपना स्क्रॉल करके अपना यहाँ से जिला दे सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका जिला हो यहाँ से अपना जिला अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद समीपस्थ कार्यालय में आपका ऑटोमेटिक जिला सेवा योजना कार्यालय अम्बेडकर नगर आ जाता है, जो भी आपका जिला रहता है। इसके बाद पहचान विवरण, विशिष्ट पहचान प्रकार चयन करें, आपको देखिए मतदाता पहचान पत्र या DL या नरेगा जॉब कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, इसमें से एक आपको देना ही होगा। यहाँ पर हम पैन कार्ड हम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी का आपको नंबर आपको फिल करना होता है, ठीक। यहाँ पर हम पैन कार्ड हम सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद यहाँ पर हम पैन कार्ड का नंबर हम फिल करेंगे, ठीक। यहाँ पर हम पैन कार्ड का नंबर हम फिल करते हैं, ठीक। इसके बाद आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपसे देखिए क्या आप विदेश में काम करने के इच्छुक है, चयन करें हाँ या नहीं। तो यहाँ पर यदि आप विदेश में भी काम करना चाहते हैं तो आपको यस करना होता है। जब विदेश में अपने ही देश में काम करना चाहते हैं, इंडिया में ही करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देखिए रहने देना है, ठीक। हम यहाँ पर हम नो कर देते हैं, हम इंडिया में ही जब चाहते हैं यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद आपको ब्राउज पर आपको क्लिक करना होता है। ब्राउज पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको अपना फोटो, जहाँ पर भी अपना फोटो रखे हों आपको अपना फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। इसके बाद आपको अपलोड करें, नीचे आप देखेंगे अपलोड करे का ऑप्शन बनाया गया है। आपको अपलोड करे पर आपको क्लिक करना होता है। आपका फोटो यहाँ पर देखिए अपलोड हो जाता है, ठीक। आपका फोटो अपलोड हो जाता है, ठीक। अब आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका पैन कार्ड वगैरह यहाँ पर स्टार वगैरह ऐसे लिखकर आ जाता है। तो आपको क्या करना होगा, स्टार वगैरह जो यहाँ पर लिखा गया है इसको आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के बाद आपको सभी आपको काट देना है। ऐसे लिख कर अगर आता है तो आपको इसको सभी काट देना है, ठीक। आपको अपना पैन कार्ड आपको फिर से आपको लिखना होगा और वहाँ पर जो जात प्रमाण पत्र संख्या है, प्रमाण पत्र संख्या वहाँ पर आपको यदि आपका सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर से काट कर आपको लिखना होगा, ठीक। फोटो अपलोड करने के बाद भी है, ठीक। इसके बाद आपको सुरक्षित करे पर आपको क्लिक करना होता है। सुरक्षित करे पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं सुरक्षित करे पर, ध्यान दीजिएगा आप अपना नाम हिंदी में और वहाँ पर जो आपके पिता का नाम है सब मिला लीजिए, क्योंकि यदि आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो आपका करेक्शन नहीं होगा, ठीक। हमारा सब सही था। हम सुरक्षित करे पर हम क्लिक करते हैं। सुरक्षित करे पर आपको सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई है। आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है, ओके पर। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दिए गए है ऑप्शन हमारे देखिए व्यक्ति की यहाँ पर ये हो गया है। अब हम संपर्क करे पर हम क्लिक करते हैं। संपर्क पर
जैसे आप संपर्क पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा, संपर्क पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए गांव में रहते हैं, आपको जो घर है गांव में है या नगर में है, आप अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा गांव है तो हम गांव के बगल में एक गोला बनाया गया, हम गोले पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद राज्य आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, पहले राज्य, इसके बाद जिला जो भी आपका जिला हो, इसके बाद तहसील जो भी आपका तहसील हो आपको तहसील आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद विकास खंड आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है, जैसे इनका भियाव है। इसके बाद राजस्व ग्राम जो भी गांव का नाम हो आपको गांव अपना यहाँ से स्क्रॉल करके अपना देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद आपको पिन कोड संख्या चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। ध्यान देगा यहाँ पर यदि आपका पिन कोड पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा, जो भी आपका पिन कोड, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम पिन कोड हम लिखते हैं। यहाँ पर यदि आपका पिन कोड नहीं मिलता है, देखिए नो रिजल्ट मैच करता है, तो आपको क्या करना होगा, इसको आपको कट करके, जैसे मान लेते हैं आपको मैच कर जाता है, जैसे यहाँ पर 224101 मैच कर जाता है तो आपको उसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक, यदि आपको मैच नहीं करता है यहाँ पर तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए अन्य का ऑप्शन बनाया गया, आपको अन्य पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से हमारा पिन कोड दूसरा है, इसलिए यहाँ पर हम अन्य हम सेलेक्ट किए हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बन जाता है, इस बॉक्स पर आपको अपना पिन कोड आपको फिल करना होता है। ठीक, यहाँ पर हम पिन कोड हम फिल कर दिए हैं। ठीक, अब आपको नीचे जाना है। ठीक, हम नीचे आते हैं, अब आपका सब एड्रेस आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्थायी पता, स्थायी पता उपरोक्त अनुसार हमारा स्थायी पता जो यहाँ पर हमारा स्थायी पता देखिए दोनों सेम है, आवासीय पता और स्थायी पता दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम यस यहाँ पर हाँ ही रहने देते हैं। इसके बाद हम सुरक्षित करे पर हम क्लिक करते हैं, सुरक्षित करे पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं हमारा देखिए यदि आपका अलग अलग है, आपका स्थायी पता अलग है और अस्थायी पता अलग है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना होता है स्थायी पता, यहाँ पर आपको लिखना होता है ऊपर। यहाँ ध्यान देगा यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है ये आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक, यदि आप यहाँ पर हाँ कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए पत्राचार का पता आपका वही सेम आ जाता है। ठीक, हमारा दोनों सेम है, यहाँ पर हम हाँ कर दिए, यहाँ पर हमारा पत्राचार का पता भी हमारा ऑटोमेटिक फिल हो गया है। ठीक, यदि आपका सेम नहीं रहता तो आपको यहाँ पर नहीं पर क्लिक करना होगा, आपको मैनुअली आपको यहाँ पर लिखना होता है। हमारे दोनों सेम है तो यहाँ पर हम वही रहने देते हैं। इसके बाद हम सुरक्षित करे पर हम क्लिक करते हैं, सुरक्षित करे पर जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा, आपको ओके पर देखिए आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान देगा यदि आपका व्यक्तिगत यहाँ पर जो अपना व्यक्तित्व और संपर्क ये सब अपना फिल करते जा रहे हैं, इधर हट जाता है तो आपको भी हम बताएंगे ये भी आपको। ठीक, तो सबसे पहले हम शारीरिक पर हम क्लिक करते हैं, शारीरिक पर। ठीक, शारीरिक पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको लंबाई सेंटीमीटर में आपको लिखना होगा, यहाँ पर हम लंबाई हम लिखते हैं। इसके बाद वजन जो भी आपका वजन हो यहाँ पर आपको लिखना होता है, वजन हम लिख देते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अन्यथा छोड़ सकते हैं, यदि आपको पता है तो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं अन्यथा छोड़ सकते हैं। इसके बाद दृष्टि देखिए सामान्य है, चश्मा वगैरह या लेंस, यहाँ पर देखिए हम सामान्य हम क्लिक कर देते हैं, आप लोग भी सामान्य क्लिक कर दीजिए। इसके बाद क्या आप विकलांगजन हैं, यदि आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, हाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकेप में नहीं आते हैं, दिव्यांग नहीं हैं तो आपको नहीं पर रहने देना है। इसके बाद आपको सुरक्षित करे पर आपको क्लिक करना होगा, आपको ओके पर क्लिक करना होगा, आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई है, हम ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब आपको शैक्षिक योग्यता आपको फिल करना होगा, शैक्षिक पर आपको क्लिक करना होता है, शैक्षिक पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा गया है क्या आप शिक्षित हैं, तो आपको हाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि आप शिक्षित हैं तो आपको हाँ पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे आप हाँ पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपको सामने एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप दाहिने तरफ आप देखेंगे शिक्षा का उच्चतम स्तर चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर डॉक्टरेट की पढ़ाई किए हैं या एमफिल या पारा स्नातक में MA MSc M.Com किए हैं या ETC या स्नातक के अंतर्गत BA BSc B.Com B.Ed भी आ जाता है इसी में, आपका BTC भी किए हैं तो आपको इसी में आ जाता है। ठीक, जब डिप्लोमा किए हैं तो आपको डिप्लोमा पर क्लिक करना होता है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है इंटरमीडिएट हाई स्कूल कक्षा 9 एवं उससे नीचे ITI कंप्यूटर दक्षता अशिक्षित अन्य, तो इसमें से जो भी आपके पास योग्यता हो उच्चतम स्तर आपको यहाँ पर सेट करना होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं यदि आप स्नातक किए हैं तो आपको स्नातक पर क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आप B.Ed किए हैं या BTC भी किए हैं तो आपको स्नातक पर ही क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद नई शैक्षिक योग्यता जोड़े, आपको इस पर क्लिक करना होता है, नई शैक्षिक योग्यता जोड़े, हम इस पर हम क्लिक करते हैं।
जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको बारी बारी, यानी आपने स्नातक चूज किए हैं, हाईएस्ट जो आपका क्वालिफिकेशन है स्नातक है, तो आपको स्टार्टिंग यानी 10th से आप शुरू कीजिए, हाई स्कूल से शुरू कीजिए। यहाँ पर हम SSC/हाई स्कूल हम यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम हाई स्कूल का हम वर्ग स्ट्रीम क्या था, कला, वाणिज्य, विज्ञान, हमारा तो साइंस साइड में, यहाँ पर हम साइंस विज्ञान पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद शिक्षा स्तर चयन करें, हाई स्कूल आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद विशेषज्ञता या प्रमुख विषय, कौन कौन सा विषय आपने लिए थे हाई स्कूल में, हिंदी लिए थे, अंग्रेजी लिए थे, गणित लिए थे, विज्ञान, सोशल साइंस, संस्कृत या कला जो भी आप लिए हों, तो यहाँ पर हम संस्कृत हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए शिक्षा का माध्यम चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अंग्रेजी माध्यम थे या उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कोंकणी, यहाँ पर देखिए आपको हिंदी माध्यम है तो आपको नीचे जाना है, हिंदी पर क्लिक करना होता है। इसके बाद राज्य, आपको जो कॉलेज है किस राज्य में था, तो जैसे उत्तर प्रदेश से पढ़ाई किए हैं तो आपको उत्तर प्रदेश आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होता है, कौन सा आपका बोर्ड था, ठीक। तो यहाँ पर हम बोर्ड हम सेलेक्ट कर देते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। यदि आपका यूपी बोर्ड था तो आपको देखिए नीचे आ जाना है, देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद का ऑप्शन यहाँ पर बनाए गए हैं, ये है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड इलाहाबाद, यदि आपका यूपी बोर्ड है तो आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद आपको इस पर क्लिक करना होगा, जो भी आपका बोर्ड हो। यदि इसमें से आपका बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है आपको अन्य पर क्लिक करना होता है। अन्य पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स और बन जाता है, यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड, आपको यहाँ पर अन्य बोर्ड में आपको यहाँ पर बोर्ड फिल करना होता है। हमारा यूपी बोर्ड है तो यहाँ पर हम यूपी बोर्ड हम सेलेक्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद। इसके बाद दाहिने तरफ आप देखेंगे संस्थान, यहाँ पर कॉलेज नेम आपको फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पाठ्यक्रम की प्रकृति चयन करें, फुल टाइम था या पार्ट टाइम या पत्राचार ओपन, तो हमारा फुल टाइम से हम पढ़ाई किए तो यहाँ पर हम फुल टाइम पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होगा, यहाँ पर सीरियल नंबर ना फिल करिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रमाण पत्र संख्या। इसके बाद शिक्षा का प्रकार चयन करें, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, चयन करिए पर आपको इस पर क्लिक करना होगा, पूर्ण या जारी, तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर हम पूर्ण पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देखिए ग्रेड था या परसेंट, तो हमारा परसेंट में अंक में, यहाँ पर हम परसेंट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद उत्तीर्ण होने का माह, आप पास कब हुए थे हाई स्कूल, मई 2015 में पास हुए थे, यहाँ पर हम मई 2015 हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद पूर्णांक कितना था, कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद आपको सुरक्षित करे पर आपको क्लिक करना होगा, सुरक्षित करे पर हम सुरक्षित करे पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। हमारा देखिए 10th का डिटेल यहाँ पर हमारा ऐड हो गया है, हाई स्कूल का हमारा ऐड हो गया है। ऐसे ही आपको प्लस नई शैक्षिक योग्यता जोड़े, आपको अब आपको इंटर का आपको यहाँ पर फिल करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। शिक्षा समूह चयन करें, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद वर्ग स्ट्रीम हमारा साइंस साइड था, तो यहाँ पर हम विज्ञान वर्ग हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर शिक्षा स्तर चयन करें, आपको इंटरमीडिएट हमारे देखिए विज्ञान, यहाँ पर हम इंटरमीडिएट विज्ञान हम सेलेक्ट करते हैं। यदि आपका यहाँ पर आर्ट था तो आपको यहाँ पर कला वर्ग से पढ़ाई की तो आपको कला वर्ग पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। हमारा इंटरमीडिएट विज्ञान है। इसके बाद विशेषज्ञता प्रमुख विषय कौन कौन सा आपको देखिए, यहाँ देखिए प्रमुख आपका विषय था, तो यहाँ पर हमारा जो विषय था फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ पर हम विषय हम सेलेक्ट कर देते हैं, इंटर का विषय हम सेलेक्ट कर देते हैं। आपको यहाँ से स्क्रॉल कर देना है, देखिए फिजिक्स भी था, गणित था, और इंटर में यहाँ पर देखिए अपना हम सब्जेक्ट हम चूज कर लिए हैं इंटर में, रसायन, गणित, भौतिक विज्ञान, हिंदी। इसके बाद इंग्लिश भी यहाँ पर आ गया है, ठीक। इसके बाद आप यहाँ पर आपको आ जाना है शिक्षा का माध्यम हमारा हिंदी मीडियम था, यहाँ पर हम हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हिंदी। इसके बाद यहाँ पर राज्य, आपका जो इंटर का जो कहाँ से पढ़ाई किए हैं, किस राज्य में था आपका इंटरमीडिएट का कॉलेज स्कूल, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश जो भी आपका स्टेट हो। इसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय चयन करें, किस बोर्ड से आप पढ़ाई किए हैं, जैसे हमारा यूपी बोर्ड है, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका हाई स्कूल का संस्थान देखिए, जो आप हाई स्कूल में आप फिल किए थे,
10th का ही रहता है, इसको आपको कट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर का आपको फिल करना होता है, ठीक। इसके बाद पाठ्यक्रम की प्रकृति चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। हमारा फुल टाइम था तो यहाँ पर देखिए फुल टाइम पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको फिल करना होता है, सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद शिक्षा का प्रकार चयन करें, पूर्ण है या जारी। हमारा पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है, हम पूर्ण पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद उत्तीर्ण होने का आप बगल साइड में आप देखेंगे नीचे, आप पूर्ण के नीचे ग्रेड या प्रतिशत चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना। हमारा अंक में तो यहाँ पर हम परसेंट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद ग्रेड में नहीं तो हमारा। इसके बाद उत्तीर्ण होने का माह, आपको पहले माह आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे जून 2017 में पास किए थे तो यहाँ पर हम जून हम सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद 2017 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद पूर्णांक कितना था, 500 में कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। 500 में जो नंबर मिला है 392 नंबर मिला है। इसके बाद हम सुरक्षित करे पर हम क्लिक करते हैं। आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सूचित की गई है, आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। हमारा हाई स्कूल का और इंटर का हमारा ऐड हो गया है, ठीक। अब हम प्लस नई शैक्षिक योग्यता जोड़, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हम ग्रेजुएशन BA BSc जो भी आप किए हों आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। शिक्षा समूह चयन करें, स्नातक है। इसके बाद यहाँ पर वर्ग स्ट्रीम चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, कंप्यूटर विज्ञान, कला या कानून या नर्सिंग या पैरामेडिकल, फार्मेसी, मेडिकल, लाइब्रेरी, विज्ञान, शिक्षा, जो यहाँ से आप भी जो इसमें नहीं दिख रहा है तो आपको अन्य पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। हमारा BSc है तो यहाँ पर हम विज्ञान हम यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं विज्ञान। इसके बाद शिक्षा स्तर चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए विज्ञान वर्ग में BSc AIT से किए हैं या BSc केवल किए हैं, तो हमारा BSc है केवल। देखिए यहाँ पर BSc का ऑप्शन बनाया गया है। यहाँ पर ये देखिए आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का दोनों ऑप्शन बनाया रहता है। जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं आपको वहीं पर देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा इंग्लिश में हमारा ये सब आ जाता है, ठीक। आपको वेट करना होगा। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट हम यहाँ पर हिंदी से हम इंग्लिश में कर दिए हैं। फिर से ऐसे आ जाता है आपको, फिर से आपको नई शिक्षा शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको क्वालिफाइंग ग्रुप ग्रेजुएट, इसके बाद स्ट्रीम क्या था हमारा साइंस है तो स्ट्रीम यहाँ पर हम साइंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एजुकेशन लेवल सेलेक्ट BSc है तो हम BSc पर हम क्लिक करते हैं। स्पेशलाइजेशन चीफ सब्जेक्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिए थे, तो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट था हमारा फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। यहाँ पर हम BSc का हम सब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम ऑफ एजुकेशन चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। मीडियम क्या था, तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मीडियम था आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे हमारा हिंदी तो यहाँ पर हम हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या आपका इंग्लिश मीडियम में था आपको इंग्लिश मीडियम पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। इसके बाद स्टेट चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। किस स्टेट, जो आपका स्टेट था यानी जो आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज था किस स्टेट में था, हमारा उत्तर प्रदेश में हमारा कॉलेज था, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जो भी आपका बोर्ड हो या यूनिवर्सिटी हो, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो यहाँ पर हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको इसमें से नहीं दिख रहा है तो आपको अन्य पर क्लिक करना होता है, अदर पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बन जाता है, वहाँ पर आपको उस बॉक्स में आपको यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल करना होता है। तो आप में यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक। तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम आवाज़ है तो यहाँ देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ऑप्शन बनाया गया है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय। इसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम आपको फिल करना होता है, कॉलेज नेम हम यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। इसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट 1, आपको इस पर क्लिक करना होगा, फुल टाइम या पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंस या ओपन, तो हमारा फुल टाइम है। इसके बाद बगल में यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होता है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशन, आपको टाइप ऑफ एजुकेशन जैसे कि यदि आप डिग्री निकलवाए हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, ठीक। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट 1, आपको इस पर क्लिक करना होता है। कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन बन जाता है यहाँ पर ग्रेजुएट, देखिए ग्रेड या परसेंट सेलेक्ट 1, आपको इस पर क्लिक करना होगा। हमारा अंक में यहाँ पर हम परसेंट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद पासिंग ईयर मंथ, आपका जो रिजल्ट आया था कब आया था, तो जो हमारा रिजल्ट आया था तो यहाँ पर हम रिजल्ट डेट हम लिख लेते हैं। इसके बाद आपको पूर्णांक कितना था 1800 में कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद आपको
सेव पर क्लिक करना होता है, सेव पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। हमारा देखिए हाई स्कूल का हमारा ऐड हो गया है, इंटर का ऐड हो गया है, तीसरे बीएससी का ऐड हो गया है। अब हम प्लस न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको जब बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको ग्रेजुएट पर क्लिक करना होता है, ग्रेजुएट पर। इसके बाद कैटेगरी स्ट्रीम सेलेक्ट वन आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आपने यहाँ पर आ जाता है एजुकेशन की पढ़ाई किए हैं, यदि आप शिक्षा से संबंधित जो पढ़ाई किए हैं एजुकेशन, जैसे मान लेते हैं यदि आप बीएड किए हैं तो आपको देखिए यहाँ पर अभी आपको हम बीटीसी के भी बताएंगे। यहाँ पर हम एजुकेशन पर हम क्लिक करते हैं, एजुकेशन, क्योंकि जो आपका बीएड है एजुकेशन से संबंधित है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन लेवल सेलेक्ट वन आपको इस पर क्लिक करना होगा। टीचर अदर या बीएड हैंडीकैप या बीएड योगा, बीएड हेयरिंग इम्पेयर्ड, बीएड ब्लाइंड टीचर, बीएड एंड डम टीचर, बीपीएड देखिए बी फिजिकल एजुकेशन, बीएड फिजिकल एजुकेशन, बीएड मेंटल एजुकेशन। यहाँ पर कई ऑप्शन यहाँ पर बनाए गए हैं। तब बीएड सामान किए हैं या बीएड देखिए बीटीसी का भी यहाँ पर ऑप्शन बनाए गए हैं। जब बीएड किए हैं तो आपको बीएड पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम बीएड हम सेलेक्ट कर देते हैं। अभी आपको हम बीटीसी का भी बताएंगे, ठीक। यहाँ पर हम पहले हम बीएड का हम भर लेते हैं। इसके बाद स्पेशलाइजेशन चीफ सब्जेक्ट, क्या क्या आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर हम एजुकेशन, क्योंकि बीएड में कई सब्जेक्ट थे तो यहाँ पर हम एजुकेशन ही हम फिल करते हैं, शिक्षा से संबंध था। तो यहाँ पर आपको नीचे जाना है। आपका बीएड एसएसटी से किए हैं, साइंस से किए हैं, टीचिंग ऑफ साइंस या टीचिंग ऑफ मैथ्स या टीचिंग ऑफ एसएसटी या टीचिंग ऑफ इंग्लिश या टीचिंग ऑफ हिंदी या टीचिंग ऑफ तमिल, जो भी आप इसमें से आप किए हो। जैसे हमारा टीचिंग ऑफ एसएसटी से यहाँ पर हम टीचिंग ऑफ एसएसटी, या जब आप टीचिंग ऑफ मैथ्स किए हैं तो आपको टीचिंग ऑफ मैथ्स पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आधार का भी ऑप्शन नहीं बनाएगी, अपना आधार करके यहाँ पर अपना एजुकेशन फिल कर सकते हैं, ठीक। आपको ऐसे ही आपको फिल करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद मीडियम ऑफ एजुकेशन चयन करें, आपको इस पर क्लिक करना होगा। किस माध्यम में आप पढ़ाई किए हैं, हिंदी में माध्यम है। इसके बाद स्टेट, आपको जो कॉलेज था किस स्टेट में था। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। बोर्ड कौन सा था, जैसे जो बोर्ड हमारा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट वन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। फुल टाइम था, सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट वन, कंप्लीट हो गया है हमारा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ईयर आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है। पासिंग ईयर जो भी आपका पासिंग ईयर हो, पासिंग ईयर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। (2022) 2022 है। इसके बाद ग्रेड या परसेंट, हमारा परसेंट में है, हमारा अंक में था, यहाँ पर हम परसेंट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद पूर्णांक कितना था, इसके बाद कितने नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होता है, आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमारा देखिए हाई स्कूल का भी हो गया है, इंटर का भी हो गया है, बीएससी का भी हो गया है, बीएड का भी हो गया है। अब हम जैसे यदि आप बीटीसी किए हैं तो आपको प्लस, बीटीसी भी किए हैं तो यहाँ पर आपको प्लस ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको क्वालिफाइंग ग्रुप चयन करें। आपको ध्यान देगा वहाँ पर जो आपको कॉलेज नेम है, जो देखिए जस्ट प्रीवियस वाला आपका ले लेता है, ठीक। बट आपको इसको यदि आपका आधार है तो आपको चेंज कर देना है, अन्यथा यदि आपका सेम कॉलेज है तो आपको वहीं उसी पर आपको रहने देना है, ठीक। जैसे हमारा आधार तो यहाँ पर हम उसको हम हटा देते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग ग्रुप चयन करें, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम ग्रेजुएट हम सेलेक्ट करते हैं, ग्रेजुएट स्नातक। इसके बाद कैटेगरी स्ट्रीम सेलेक्ट वन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो हमारा जो स्ट्रीम था एजुकेशन से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर हम एजुकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एजुकेशन लेवल सेलेक्ट वन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। यदि आप बीटीसी किए हैं तो आपको बीटीसी पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन चीफ सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन चीफ देखिए सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में चीफ अपना सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहा हो, ठीक। इसके बाद मीडियम ऑफ एजुकेशन चयन करें, हमारा जो मीडियम था हिंदी मीडियम था। इसके बाद
स्टेट जो हमारा कॉलेज था उत्तर प्रदेश यूपी में ही था, इसके बाद उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो हमारा पीएनपी है, तो पीएनपी यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी ऑप्शन नहीं बनाया गया है। ठीक, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अदर पर हम क्लिक करते हैं। अदर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए चाहे आप हिंदी में, पीएनपी प्रयागराज। चाहे आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, पीएनपी यूपी प्रयागराज हम लिख सकते हैं। पीएनपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसके बाद कॉलेज नेम, आपको अपना कॉलेज नेम आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना होता है, फुल टाइम पर क्लिक करना होगा, जो भी आपका हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ओपन या यहाँ पर हम फुल टाइम हम यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है, सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है, सेलेक्ट वन, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गया है हमारा। इसके बाद पासिंग ईयर या मंथ, यहाँ पर पासिंग ईयर मंथ आपको यहाँ पर फिल करना होता है, जो भी आपका पासिंग ईयर हो। इसके बाद ग्रेड या परसेंट, हमारा परसेंट अंक में, यहाँ पर हम परसेंट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद पूर्णांक कितना है, तो हमारा जो पूर्णांक है 3200 में 2854 नंबर मिला है। इसके बाद हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। हमारा देखिए 10th का भी डिटेल हमारा सेव हो गया है। दूसरा इंटरमीडिएट का भी हमारा सेव हो गया है, बीएससी का भी सेव हो गया है, बीएड का भी सेव हो गया है, बीटीसी का भी सेव हो गया है। ठीक, हमारा सभी जितना हम किए थे सब एजुकेशनल योग्यता हमारे पास जो था हम यहाँ पर हम सब हम ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर आ जाना है। ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लैंग्वेज, सेलेक्ट वन, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। तो हमको जो जानकारी है, तो हिंदी का भी जानकारी है, हिंदी का भी ज्ञान है, यहाँ पर हम हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्पीक, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, धारा प्रवाह भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपको सेव पर आपको क्लिक करना होता है, सेव पर। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ही आपको इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश की भी जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना होता है। स्पीक भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। यदि आप फ्लो बोल सकते हैं तो आपको फ्लो पर क्लिक करना होता है। ठीक है, आपको सेव पर क्लिक करना होता है। आपका इंग्लिश भी यहाँ पर हमारा सेव हो गया है। इसके बाद आपको यदि आपको पास देखिए असम, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, देखिए यहाँ पर कई यहाँ पर भाषा के यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे यदि आपको संस्कृत का भी ज्ञान है तो हम यहाँ पर आपको संस्कृत आपको सेलेक्ट करना होता है। इसको यहाँ पर देखिए स्पीक, राइट, रीड, फ्लो नहीं बोल सकते, यहाँ पर इसको आपको अनटिक कर देना है। इसको आपको सेव पर क्लिक करना होता है। ठीक, हमारा सेव हो गया है 3 ठे। ठीक, इसके बाद हम आते हैं स्किल पर, हम स्किल पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी स्किल पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ टेक्निकल स्किल्स, यदि आपके पास टेक्निकल स्किल में कोई देखिए ट्रेनिंग वगैरह की है तो यहाँ पर आपको यस करना होता है। यहाँ पर हम इसके बाद आपको ऐड प्लस न्यू स्किल पर क्लिक करना होता है। यहाँ से जो भी आपके पास स्किल हो टीचर का या आईटी सेक्टर में, या यहाँ पर अपना यहाँ पर अनुभव आप यहाँ पर अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक, यदि आपके पास अनुभव वगैरह नहीं, यहाँ पर देखिए हिंदी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम हिंदी हम इसको हम कर लेते हैं हिंदी करेंगे तो आपको फिर से आपको लॉग आउट आपको हो जाता है। इसके बाद आपको फिर से आपको करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम हिंदी आपको हम कर ही देते हैं। फिर से हम लॉगिन कर लेंगे, लॉग आउट हमारा नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हिंदी में आ गए ये सब। क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीक कौशल हासिल किया है, यदि हासिल किए हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है, यदि नहीं किए हैं तो आपको नहीं पर क्लिक करना होता है, यदि हाँ किए हैं तो आपको यहाँ पर नया कौशल जोड़ें, कौशल का नाम चयन करें, अध्यापक या आईटी सेक्टर या जो भी देखिए आपके पास अनुभव हो यहाँ पर आपको लिखना होता है। जिससे ये तक अध्यापक के क्षेत्र में है तो आप अनुभव आपको यहाँ पर अध्यापक पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद क्या आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान में भाग लिया है, भाग लिया तो आपको यहाँ करना होता है, नहीं आने था आपको नो पर क्लिक करना होता है। यदि आपके पास व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल का ज्ञान नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, यहाँ पर हम नहीं हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद कार्यानुभव, हम कार्यानुभव पर हम आते हैं। हमारा कौशल तक हमारा हो गया है, हम कार्यानुभव पर हम आते हैं। ठीक, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है, यदि आपके पास कोई देखिए कोई अनुभव है तो आपको यहाँ पर हाँ करना होता है। हाँ करने पर यहाँ पर देखिए अनुभव का कुल अवधि
वर्ष में, इसके बाद मंथ में, इसके बाद वर्तमान पिछली नौकरी का पद नाम, नियोजक का प्रकार था, क्या कौन सा था, केंद्र सरकार या प्राइवेट या राज्य सरकार। यहाँ से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास देखिए अनुभव नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होता है, नहीं पर क्लिक करना होता है। इसके बाद अब आपको वरीयताएँ, आपको वरीयताएँ पर क्लिक करना होता है। वरीयताएँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर क्लिक करते हैं, इच्छित क्षेत्र, इच्छित क्षेत्र में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे नौकरी की इच्छा चयन करें। यहाँ पर हम समस्त नौकरियाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, तो यदि आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं तो आपको वहाँ पर क्लिक करना होता है। यदि आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि नहीं रखते हैं, फुल टाइम में करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हो, यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना। यहाँ पर देखिए हम नहीं पर हम रहने देते हैं क्योंकि हमको फुल टाइम चाहिए। इसके बाद वेतन सीमा रुपये प्रति माह चयन करें, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। 10,000 से नीचे या 10,001 से 20,000 के देखिए बीच में, या 20,001 से 30,000 के बीच में, तो अधिकतर जो नौकरी आती है 10,001 से 20,000 के अंदर ही आती है। यहाँ पर हम 10,001 से 20,000 तक हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप जिले के बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं। यदि आप जो आपका जिला है उस जिले के बाहर यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, दूसरे जिले में भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना होता है। यदि नहीं करना चाहते, आप अपने ज़िले में ही करना चाहते हैं तो आपको नहीं पर आपको क्लिक करना है। ठीक, तो हम अदर ज़िले में भी हमको मिल जाए नौकरी तो हम वहाँ पर भी कर लेंगे, तो यहाँ पर हम हाँ कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने इच्छित स्थान भी आ जाता है, चयन करें, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, तो यहाँ पर हम अपने देश में हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, अपने देश में चाहे जिस भी जगह मिल जाए। इसके बाद आपको सुरक्षित करे पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको ओके पर आपको क्लिक करना होगा। कृपया इच्छित क्षेत्र चयन करें। यहाँ पर हम पहले हम क्षेत्र यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जो ऊपर, यहाँ पर देखिए ऊपर जो है इच्छित क्षेत्र, यहाँ पर हम लिख देते हैं कोई भी। देखिए आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर कोई भी का ऑप्शन बनाया गया है, कोई भी नौकरी हमको मिल जाए तो यहाँ पर देखिए कोई भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। आप अनुसार यहाँ से आप जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी नौकरी हम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए बीच में आप देखेंगे कोई भी नौकरी। ठीक, अब आपको सुरक्षित करे पर आपको क्लिक करना होता है, सुरक्षित करे पर। अब आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वरीयताएँ, आपको वरीयताएँ पर क्लिक करना होता है। वरीयताएँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। वरीयताएँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, हमारा वरीयताएँ हो गया था। इसके बाद हम घोषणा, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। डिक्लेरेशन पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पर आप देखेंगे मैं सहमत हूँ, यह मेरा सेवा योजना पोर्टल पर एकमात्र प्रोफाइल है। यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको सुरक्षित करे, आपको सुरक्षित करे पर क्लिक करना होता है, सुरक्षित करे पर। अब आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है, ओके पर। अब आपको वापस जाए पर क्लिक करना होता है। देखिए हमारा सब ग्रीन हो गया है, जो हम आपको बताए थे। यहाँ पर देखिए सब अपना डिटेल आपको यहाँ पर दिखा देगा कि हमारा जो आप अपना फिल किए हैं सब ग्रीन हो गया, भर गया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए इस पर हम फिर से हम क्लिक करते हैं घोषणा पर। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पर देगा है प्रोफाइल प्रिंट करें, हम प्रोफाइल प्रिंट करे पर हम क्लिक करते हैं। प्रोफाइल प्रिंट करे पर जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर देखिए प्रोफाइल आ जाता है। प्रिंट पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट पर हम क्लिक करते हैं, सेव पर हम क्लिक करते हैं। हमारा सेव हो गया, हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। इसको हम कट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर होम पर हम क्लिक करते हैं। होम पर डैशबोर्ड पर हम जाते हैं, फिर से हम घोषणा डिक्लेरेशन पर हम क्लिक करते हैं। हम डैशबोर्ड पर आते हैं फिर से, क्योंकि अभी आपको हम एक्स रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं कैसे आपको निकालना होगा। डैशबोर्ड पर हम क्लिक करते हैं, जहाँ डिक्लेरेशन का ऑप्शन बनाया गया था हम डैशबोर्ड पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको घोषणा, आपको घोषणा पर आपको क्लिक करना होता है, घोषणा पर। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा गया है एक्स 10th रिपोर्ट प्रिंट करें, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए जिला सेवा योजन कार्यालय, जो भी आपका जिला रहता है, अभिज्ञान पत्र, यह नियोजक से साक्षात्कार करने के लिए परिचय पत्र नहीं है। आपका फोटो वगैरह आ जाता है, आपका डिटेल आ जाता है। आपको नीचे आ जाना है। आपका जो वैलिडिटी है यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है 8/9/2027 से 30/11/2027 तक। नवीनीकरण का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि मध्य
आपके लॉगिन पर नवीनीकरण का लिंक प्राप्त होगा इसके माध्यम में, ठीक। इसके बाद हम प्रिंट पर हम क्लिक करते हैं। प्रिंट पर यहाँ से अपना प्रिंट PDF में आप सेव कर सकते हैं, ठीक। अब आपको हम बताने वाले हैं कि अपना जब कोई भी फार्म आता है सेवा योजना के अंतर्गत, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है नौकरी के लिए आवेदन करें। आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर समस्त का ऑप्शन बनाया गया है और आवेदित का ऑप्शन बनाया गया है। आवेदित पर भी स्टूडेंट क्लिक करेंगे। यदि आप देखना चाहते हैं कौन कौन सा हम फॉर्म फिल किए हैं, आवेदित पर क्लिक करना होता है। तो आवेदन करने के लिए, नया फॉर्म भरने के लिए आपको समस्त पर आप क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको आउटसोर्सिंग जॉब या प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या रोजगार मेला आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर समस्त योग्यता स्नातक है या जो भी आपके पास हो सेक्टर, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो समस्त भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आ जाता है, ठीक। और यहाँ पर वेतन सीमा जो भी हो। इसके बाद जिला, समस्त विभाग या कौन से विभाग में अपना नौकरी करना चाहते हैं, इसके बाद आपको खोजे पर आपको क्लिक करना होता है। यदि रहता है तो यहाँ पर आपको दिखा देता है। जैसे इस समय जो आपका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप MS माइक्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेशल एजुकेटर बेसिक शिक्षा विभाग मथुरा, ऐसे ही अपना यहाँ से देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको रिक्ति विवरण यहाँ पर क्लिक करके अपना यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है, नोटिस जो जारी किए गए हैं। इसके बाद आपको आवेदन करने के लिए आपको आवेदन करें, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। हम आवेदन पर करे पर हम क्लिक करते हैं, आपको केवल इस पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं पर देखिए एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली, आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है, आपका आवेदन हो जाता है। आवेदन को देखने के लिए आवेदन हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको आवेदित, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, आवेदित पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपको खोजे पर आपको क्लिक करना होता है, खोजे पर। आपको वहां से नहीं दिखा देता है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, और देखिए डैशबोर्ड पे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आउटसोर्स में आवेदित विवरण, यहाँ पर देखिए हमारा एक अप्लाई हो गया है। विवरण देखे पर क्लिक करके अपने यहाँ से अपना देख सकते हैं। हम इस पर हम क्लिक करते हैं विवरण देखे पर। यहाँ पर देखिए बेसिक शिक्षा विभाग जो अभी हम अप्लाई किए थे, ठीक। आई होप यहाँ आप समझे होंगे। आपको हम बता दिए हैं सेवा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस कैसे करेंगे, आपको हम पूरा प्रोसेस आपको बता दिए हैं। और आपको ये भी बता दिया है कि अपना सेवा योजना के अंतर्गत कोई भी फार्म आता है आवेदन कैसे करेंगे, ऑनलाइन फार्म कैसे करेंगे, ये भी आपको हम बता दिए हैं, ठीक। आई होप यहाँ आप समझे होंगे। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आप अपडेट मिस न। तो आज के इस वीडियो को करते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।